हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्माइल एजुकेशन वर्ल्ड एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या किए थे क्लास 9 के टॉपिक में हम आप लोग को इंट्रोडक्शन ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन दे दिए थे। इंट्रोडक्शन दिए थे हम आप लोग को दो चरों वाले रैखिक समीकरण का। आज हम लोग क्या करेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भारतीय भवन बुक का सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। उसका बाद हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारा ये हो जाएगा फिर हम लोग आसानी से हमें आ जाएगा। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन देख लीजिए। उसमें 100% आपको समझ में आएगा कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता क्या है, कहते किसे हैं, कैसे बनाएंगे, समीकरण कैसे बनता है, मतलब आपको टोटल अच्छे से आ जाएगा उसका इंट्रोडक्शन देखने के बाद। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, हमारा क्या है, आप लोग भारतीय भवन का बुक निकाल लीजिए जिन लोगों को बनाना है, और मान लीजिए इसके जस्ट बाद हम लोग टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आप लोग को इस चैप्टर में एक भी डाउट नहीं रहेगा, और आप लोग को किसी अलग पब्लिकेशन से भी क्वेश्चन आंसर पूछना है तो आप लोग ला सकते हैं क्वेश्चन, और कमेंट कीजिए कि हमें इस पब्लिकेशन का चाहिए, तो हम लोग उसी का आपका हेल्प कर देंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न निर्देशांक ज्याम। एक मिनट, क्वेश्चन दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला देखिए, इसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। पहला स्टूडेंट, एक चरों वाले रैखिक समीकरण का हल होता है। देखिए एक चरों वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होगा, एक होगा, और दो चरों वाले का होता है अनलिमिटेड। एक चरों वाले रैखिक समीकरण का मात्र एक ही हल होता है। ठीक है, तो पहला आप लोग लगा लेंगे, एक चरों वाले रैखिक समीकरण का हल एक होता है। इसका आंसर आप लोग के बुक में अद्वितीय दिया होगा। क्या स्टूडेंट, देखिए अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है, देखिए अ का मतलब होता है नहीं, और द्वितीय का मतलब दूसरा कोई, मतलब जिसका दूसरा कोई ना हो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय। अ मतलब नहीं, द्वितीय मतलब कोई दूसरा, अ मतलब नहीं, द्वितीय मतलब कोई दूसरा, जिसका कोई दूसरा हल ना हो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अद्वितीय। ठीक है ना, वो हमारा अद्वितीय हो जाता है। तो यानी कि ये हो गया एक चरों वाले रैखिक समीकरण का कोई दूसरा हल नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसी का आप दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। इसका दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, इस दिया है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हलों की संख्या होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण में कुल कितने हल होते हैं। तो चलिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक उदाहरण ये हो जाएगा, 2x प्लस 3y इजकल टू 7 या 5, कुछ भी अपना मन से ले लीजिए। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 5 हम ये लिए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर x बराबर हम रखेंगे, लिखेंगे व्हेन x इजकल टू 0, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3y इजकल टू 5, 2 0 का 0 प्लस 3y बराबर 5। देखेंगे स्टूडेंट, जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब उसको हटा देंगे। चलिए इसको हटा देते हैं, अभी नहीं लिखेंगे। 3y बराबर 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 5 पहले से। इधर देखिए 3 के साथ क्या है y में, y 3 के साथ क्या चीज में है, y 3 के साथ गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो y बराबर हमारा क्या निकला, 5/3। इसी प्रकार मान लीजिए हम इसका दूसरा लेते हैं इसी प्रश्न का, 2x प्लस 3y इजकल टू 5। प्रश्न हमारा वही है, हम क्या करेंगे, अब x बराबर मान चेंज करेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे व्हेन x इजकल टू 1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3y बराबर 5, 2 1 जा 2 प्लस 3y इजकल टू 5। देखिए स्टूडेंट, हमारा करना कुछ खास नहीं है। अब देखिए इधर 2 क्या चीज में है, प्लस में, उधर जाके 2 क्या में हो जाएगा, माइनस में। एक आप लोग को फैक्ट अभी हमें बताएंगे। 3y बराबर इधर हो जाएगा, 5 पहले से था, प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -2। तो यहाँ देखिए 3y बराबर 5 में से 2 गया 3, अब y बराबर होगा 3/3, तो y बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, 1। तो ये देखिए आप लोग, जब एक रखे तो हमारा क्या आ गया, एक रखे तो एक आ गया, 1,1। अगर हम 0 रखे तो हमारा 5/3 आएगा। इसको अगर डिवाइड करके और छोटा भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होता है हमें ये जानना है, ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, देखिए अगर इसका x का मान बदलिएगा तो y का मान ऑटोमेटिक
बदल जाएगा। फिर x का मान बदलेंगे, फिर y का मान बदल जाएगा, फिर x का मान बदलेंगे, फिर y का मान क्या स्टूडेंट हमारा बदल जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा, जितना बार x का मान बदलेंगे उतना बार हमारा क्या होगा, y का मान भी ऑटोमेटिक बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो चरों वाला रैखिक समीकरण का हल कितना होता है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड को हम लोग कहते हैं अपरिमित। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, अपरिमित। चलिए समझ गए, एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक ही हल होता है। उसका भी एग्जाम्पल समझना चाहेंगे तो समझ लीजिए। उसका एग्जाम्पल के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब देखिए, एक चरों वाली रैखिक समीकरण का जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 2x बराबर 5। इसका क्या स्टूडेंट, इसमें हमें कुछ रखना वखना नहीं रहता है, क्योंकि इसमें एक के को देवे किया है x हमारा, y तो दिया ही नहीं है। तो इसमें एक ही चर है, तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर लेंगे 5, उधर पहले से है, इधर बट्टा में, इधर दो क्या चीज में, गुना में, उधर जाके भाग में। तो x बराबर क्या हमारा बन गया 5/2, यानी कि x बराबर हमारा 2.5 आ गया, 2.5 आ गया। इसके अलावा इसका दूसरा आंसर नहीं निकलने वाला है, क्योंकि y रहता तब ना एक के बराबर कुछ रखते तो दूसरा के बराबर कुछ आ जाता, एक के बराबर कुछ रखते तो फिर दूसरा के बराबर कुछ आ जाता, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं कुछ। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक ही हल होता है, ये समझ गए। एक चर वाले में चर एक गो रहता है तो हल उसका एक ही निकलेगा, लेकिन दो चर वाले में क्या होता है, दो चर रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक का मान में कुछ डालेंगे, फिर दूसरा का मान कुछ ना कुछ निकलेगा, फिर एक का मान कुछ डालेंगे, फिर कुछ ना कुछ निकलेगा। ऐसे जितना बार आप मान बदलिएगा उतना बार आपका आंसर बदलेगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या हुआ, अपरिमित, यानी कि अनलिमिटेड हल होगा। इसका कितना हल होगा स्टूडेंट, अनलिमिटेड हल। समझ गए होंगे आप इसको अच्छे से। चलिए हम लोग इसका भारतीय वन का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है समीकरण 2x प्लस 5 बराबर 0 का हल है। तो समीकरण 2x प्लस 5 इजकल टू 0 लिखेंगे सबसे पहले। 2x प्लस 5 इजकल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, आप लोग अपने अपने बुक में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी है हमारा 2x प्लस 5 बराबर 0। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट क्या निकलेगा, ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण सेम जैसा बताया वैसा ही आ गया, ठीक है ना। तो क्या है 2x प्लस 5 बराबर 0, 2x प्लस 5 बराबर 0। तो हम लोग इसका हल निकालेंगे, 5 इधर प्लस में उधर भेजा देंगे तो क्या होगा माइनस में, बराबर -5। अब इसमें से दो को हटाना, दो को हटाने के लिए क्या हटा के फेंक तो नहीं दे सकते हैं कहीं, क्या करेंगे उधर ले चलेंगे। x बराबर इधर गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, -5। अब गुना में इधर था, इधर आके भाग में, तो x बराबर हमारा कितना निकल जाएगा स्टूडेंट, -5/2। समझ गए इतना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है यदि समीकरण x प्लस 7 बराबर 0 को दो चरों में x और y वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाए तो y का गुणांक क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसमें बोल क्या रहा है, x प्लस, क्वेश्चन देखिए अपना, x प्लस 7 बराबर 0, ठीक है, x प्लस 7 बराबर 0 दिया है। तो इसमें हमारा तो y का मान देवे नहीं किया है, इसको उतारना उतार लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है x प्लस 7 बराबर 0, x प्लस 7 बराबर 0। सबसे पहले आप लोग देखिए इसमें हमें करना क्या है, बोलता है इसमें y का मान क्या होगा। अरे y तो दिया ही नहीं है और पूछ रहा y का मान क्या होगा, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें देखिए हम इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में ले चलेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में ले जाना है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्मूला लिखिए, व्यापक रूप बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। इसमें देखिए ये क्या दिया हमारा x दिया, ठीक है ना। x के साथ कुछ नहीं है मतलब क्या है, एक होगा। अगर इसके साथ कुछ नहीं, इसका मतलब इसके साथ क्या स्टूडेंट एक होगा। तो हम मान लेंगे x का x प्लस बी वाई। अच्छा देखिए जो यहाँ पे आता है, ठीक है, जो यहाँ पे आता है और कुछ नहीं करता, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि उसका मान भी एक होगा। लेकिन जो है आता ही नहीं है, उसका मान हम लोग क्या समझेंगे स्टूडेंट, 0। देखिए अगर यहाँ पे x है और x के साथ कोई भी संख्या नहीं लगा है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे x के बगल में एक लगा हुआ है। लेकिन जो यहाँ पे आया ही नहीं, जो यहाँ पे कभी आया ही नहीं, उसका मान क्या हो जाएगा 0। अगर आ जाता तो हम उसका मान ले लेते एक, अपने साथ भले कुछ मान नहीं लाता तो हम लोग उसका मान एक ले लेते। लेकिन जो यहाँ आया ही नहीं उसका मान हम लोग क्या लेंगे स्टूडेंट 0, ठीक है। तो आप मान लीजिए बी क्या जगह हम ले लेंगे 0 इंटू बाई। देखिए बी की जगह क्या आता है, पिछले वीडियो में आप लोग अच्छे से देखिए, बी की जगह क्या आता है, बी की जगह कोई संख्या, एक संख्या आ गया बी वाई, ठीक है। तो हमारा फॉलो हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का मान देखिए, अकेले में जो संख्या रहेगा उसको सी बोलेंगे, अकेले में क्या है 7, तो 7 बराबर
जीरो। तो कुल मिला के स्टूडेंट हम इसको लिख लिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। तो इसमें हमारा क्वेश्चन में कह रहा था क्या कि कह रहा था यदि समीकरण इतना को इतना इस रूप में लिखेंगे तो व्यक्त किया जाए तो y का गुणांक क्या होगा। तो देखिए y का गुणांक क्या है, y किससे गुना हो रहा है, y जीरो से गुना हो रहा है। तो क्या बोलेंगे y का गुणांक जीरो होता है। ठीक है, होता नहीं है, ओनली है बोलेंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना समझ गए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अपने अपने बुक में देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 2, 6, 3, 5, 4, 4 किस समीकरण के हल है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये कौन सा समीकरण का हल है। इसको बनाने के लिए हम लोग देखेंगे इसको 2, 6 जोड़ने पर कितना आता है, 3, 5 जोड़ने पर कितना आता है, 4, 6 जोड़ने पर वही कितना आता है। तो इस प्रकार हम इसका बहुत सारा समीकरण बनेगा। चलिए एक आधार पे हम लोग इसका समीकरण बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे देखिए कि यहाँ पे क्या हमारा लिखा हुआ है 2, 6, क्वेश्चन नंबर ई है 2, 6 उसका 3, 5 उसका 4, 4 बोल रहा है किस समीकरण के हल है। तो हम इसका अगर मान लीजिए ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इजकल टू 8। चलिए हम इसको प्रूफ करके आप लोग को बताते हैं। देखिए जब x लिए ना x, तो x की जगह अगर 2 रखोगे, जो आगे रहता है ब्रैकेट में अगर ऐसे दिया तो जो आगे रहेगा उसको हम लोग x मानेंगे, जो पीछे रहेगा उसको हम लोग y मानेंगे। तो ये देखिए आगे हमारा 2 है, 2 अब प्लस 6 y की जगह 6 रख दिए, बराबर में तो 8 आ रहा है, 8 बराबर 8 मतलब ये हमारा समीकरण बन सकता है। अब मान लीजिए इसी समीकरण में x प्लस वाई बराबर 8 में हम लोग क्या करेंगे, x की जगह 3 देंगे, y की जगह 5 देंगे, तो ये भी 8 के बराबर आ रहा है, 8 बराबर 8, तो इसका ये समीकरण हो सकता है। 4 बराबर 4, 4 देखिए x प्लस वाई इजकल टू 8, x की जगह 4 देंगे प्लस y की जगह 4 देंगे बराबर 8, तो 8 बराबर 8, ये भी स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब 8 बराबर 8 आ गया, इसका मतलब ये भी हमारा समीकरण हो गया। ठीक है, इसके अगला देखिए, अगला कह रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। अरे ये पूछ रहा है, ये तो आप लोग को पता ही है। वाह गजब, ऐसा ऐसा क्वेश्चन इतना इजी है। चलिए हम लोग जस्ट इसको इरेज कर लेते हैं, या फिर हम आप लोग को बगल में बता, चलिए इरेज कर लेते हैं इसे। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण, देखिए एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है स्टूडेंट ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो। क्या होगा, ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अब चलिए आप लोग देखेंगे अगला हमारा कहता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अरे कितना इजी भारतीय वन प्रकाशन देता है। और देखिए भारतीय वन प्रकाशन आप लोग पढ़िएगा ना, तो इसमें क्या होगा, एक प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। इससे क्या होगा, आप लोग का अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अच्छे से एक क्वेश्चन को 4 बार बनाइएगा, मतलब एक टाइप के क्वेश्चन को 3-4 बार बनाइएगा, तो क्या होगा, आपका आसानी से ये मतलब आपको आने लगेगा। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है, एक टाइप का क्वेश्चन एक ही है, तो आप उसको बनाते हैं, अच्छे से समझते हैं नहीं समझते हैं वो पता नहीं। लेकिन अगर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ भी जाते हैं, लेकिन दूसरा उसको ट्राई करने के लिए तो है ही नहीं, दूसरा ट्राई उसका कीजिएगा ही नहीं, इसलिए नहीं समझते। लेकिन इसमें एक टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हमें जानना है। इसका क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ये भी हमारा क्लियर हो गया स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कहता है -3x प्लस 0y प्लस 4 बराबर 4 को एक चर के रूप में क्या होगा। अरे इतना इजी क्वेश्चन कहता है, कभी दो चर से एक चर में चलने के लिए, कभी एक चर से दो चर में। ये नंबर था हमारा, ये नंबर हमारा f था, और ये हमारा नंबर g था, और हम लोग अब h देखेंगे। -3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का रूप है। इसको बोल रहा है एक चर वाले में आप कैसे लाइएगा। ठीक है, तो एक चर में लाने के लिए कुछ खास नहीं करना है। देखिए करना क्या, हम लोग को इजीली आ जाएगा, इतने आसान आसान क्वेश्चन देता है। 3x का 3x लिख देंगे -3x, उसके जीरो को y से गुना करेंगे तो क्या होगा। देखिए जीरो जो है ना, एक बुरा आदमी है, अगर अपने साथ किसी को ही मिलाएगा तो उसको भी जीरो कर देगा। नहीं, आप लोग अच्छे काम में जाइएगा तो थोड़ा लेट से होते हैं, लेकिन बुरा काम में एक बार जाइएगा, तुरंत बुरा बनने में आदमी को टाइम नहीं लगता है, बुरा का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। जीरो क्या है, एक बुरा आदमी है, ठीक है ना। तो जीरो को वाई से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो भी उसको भी जीरो कर देगा। मतलब जिसके साथ जीरो मिलता है उसको भी जीरो कर देता है, इसलिए कभी जीरो के साथ नहीं रहिए, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको भी जीरो कर दिया, प्लस में 0 प्लस में 4 बराबर 0। अरे जीरो का मतलब तो कुछ होता ही नहीं,
जब कुछ नहीं होता तो इसको मतलब इसको हटा देंगे। और एक तरीका और देखिए कि 0 में 4 से गुना करें, जोड़ेंगे 0 में 4 तो 4 ही रहेगा। लेकिन एक तरीका ये याद रखिए, 0 का मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो मतलब हटा दो भाई, हटा दे, इसको हटा देते हैं। -3x, अब 0 का मतलब कुछ नहीं, हटाओ, हटा दिए, +4 बराबर 0। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये ax प्लस b बराबर 0, वाह हो गया हमारा। चलिए जिनको नोट करना नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना आप लोग ले सकते हैं। और आप लोग जस्ट अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है क्या x माइनस वाई बराबर 4 का एक हल 6,2 है। मतलब जिसको उतारना, पहले इसको उतारिए। देखिए स्टूडेंट, तो हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, क्या x माइनस वाई बराबर 4 का एक हल 6 और 2 हो सकता है। तो सबसे पहले इसको उतारेंगे हम लोग। क्वेश्चन हमारा है x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है 6 और 2 रखने पर 6,2 इसका हल है या नहीं, हम बस उतना जांचना। तो क्या करेंगे, x जो आगे रहता है उसको x, पीछे रहता है उसको y, क्योंकि एबीसीडी में पहले x आता है उसके बाद y। चलिए x की जगह 6 रख दिए, y की जगह -2 रख दिए, बराबर 4। 6 में से 2 गया तो 4, 4 बराबर 4। इसका मतलब क्या बोलेंगे, हाँ इसका हल है, इसका आंसर हो जाएगा हाँ। और इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, लास्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, y बराबर 3x y बराबर 3x प्लस 5 के कितने हल होंगे। तो इसका देखिए, ये भी हमारा कौन सा चर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये हमारा क्या नंबर था, नंबर लिख देते हैं आपका, आई नंबर ही था, ये हमारा जे नंबर में क्या कह रहा है, y बराबर 3x प्लस 5, y बराबर 3x प्लस 5 के कितने हल होंगे। देखिए स्टूडेंट, इसका भी कितना हल होगा, अनलिमिटेड। इसका हम लोग बोलेंगे अनगिनत हल होगा। कैसे कि अगर x बराबर कुछ रखेंगे तो y बराबर कुछ ना कुछ आएगा, फिर x का मान बदलेंगे, फिर y का मान बदलेगा, फिर x का मान बदलेंगे, फिर y का मान बदलेगा, फिर x का मान, ऐसे ही लगातार होता रहेगा। तो कुल मिला के आप लोग का ये सॉल्व हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, तो अब चलिए सब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए पहला सब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। देखिए पहला सब्जेक्टिव हमारा कह रहा है, अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि प्राप्त मान युग्म समीकरण x बराबर 2y प्लस 3 के हल हो। क्वेश्चन हमारा दिया है x बराबर, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, x बराबर 2y प्लस 3, ये हमारा हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन, ठीक है। x बराबर 2y प्लस 3 बोलता है क्या, इसका हमारा 4 ऑप्शन दिया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में हमारा क्या क्या है, ऑप्शन बगल में लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है डैश कॉमा -1, दूसरा ऑप्शन आप लोग देखेंगे डैश कॉमा 0, यानी कि ये पहला ए नंबर हो गया। इसके बाद बी नंबर होगा हमारा डैश कॉमा 0, ठीक है। उसके बाद इसका सी नंबर हो गया 5 कॉमा डैश, सी नंबर हो जाएगा स्टूडेंट इसका 5 कॉमा डैश, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे सो देखिए, ये समीकरण ले लेंगे, सबसे पहले उठाएंगे, नीचे उठाए, ये समीकरण तुम नीचे आ जाओ, इसको बोलेंगे तो x बराबर 2y प्लस 3, इसमें हम लोग क्या रखेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या रहा, a बराबर डैश दिया, मतलब x का मान खाली है और y का मान क्या दिया है, -1। तो y की जगह हम लोग इस समीकरण में -1 रखेंगे, जितना जगह y उतना जगह -1। तो x बराबर 2 इंटू -1 प्लस 3 हो जाएगा स्टूडेंट, क्या इसका 2 - 1 जा -2 अब प्लस 3, x बराबर क्या होगा +3 और -2, यानी 3 में से 2 गया तो 1, तो क्या इसकी जगह हम लोग भर सकते हैं 1, ठीक है। अब दूसरा इसी का सॉल्व करेंगे, जस्ट इसके नीचे देखते हैं, x का मान खाली है, y की जगह 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे x बराबर 2y प्लस 3, ठीक है। y की जगह क्या रखेंगे 0, x बराबर 2 इंटू यहाँ y है, तो y की जगह रखने के लिए पहले y को हटाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जैसे एक कुर्सी ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल मानते हैं, एक कुर्सी है, अगर उस पर कोई दूसरा आदमी आएगा बैठने के लिए, क्या करेंगे, पहले आदमी को हटना पड़ेगा, इन्हीं के पहले आदमी पर दूसरा आदमी बैठ जाएगा, तो टूट भी सकता है कुर्सी और बहुत काम हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक आदमी को हटाएंगे, ठीक है। तो हटाने के लिए सबसे पहले हम लोग y को हटा देते हैं, तो y की जगह हम कौन बैठ जाता है भाई 0, अब +3, तो x बराबर 0 टू 0 का 0, अब प्लस में 3, अरे 0 आ गया, 0 का मतलब
कुछ नहीं मतलब हटाओ भाई, तुम जाओ यहाँ से। x बराबर 3, मतलब जब क्या किए, x बराबर हम लोग कितना दिए स्टूडेंट, देखिए 0, तो y बराबर 3 आ गया। एक मिनट, x बराबर हमारा 3 आ गया। ओके, तो हम लोग यहाँ x बराबर 3 को रिक्त स्थान में भर देंगे। और हम लोग अगला समीकरण यही है, अगला ऑप्शन की ओर चलते हैं। x बराबर 2y प्लस 3, इसमें x का मान दिया है, y का नहीं दिया, y का हमें निकालना है। चलिए x बराबर, x का मान तो दिया ही है, तो x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 5 बराबर 2y प्लस में 3। तो चलिए क्या है, x बराबर 5 बराबर 2y प्लस 3, क्या करेंगे, प्लस 3 इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा, -3। तो 5 पहले से है, अब प्लस 3 आके -3 बराबर 2y। स्टूडेंट ध्यान से समझिए, 5 में से 3 गया 2, अब बराबर 2y। क्या करेंगे, 2y इधर गुना में, इधर आके भाग में, 2/2 बराबर y, 2 से 2 कट गया, तो y बराबर 1 बराबर y बोलेंगे, और यानी कि या y बराबर 1। तो हमारा ये सॉल्व हो गया। इसमें हम लोग क्या भर सकते हैं, 1। तो ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिनको उतारना है वो उतार सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग चलेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसका सेम ही है। x का मान दिया है तो y का नहीं, y का दिया है तो x का नहीं। 3 का a आप लोग बना लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, तब हम उसका भी बता देंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है उसको आप लोग को ट्राई करना है एक बार। नहीं बनेगा तो फिर बताइएगा, और बन जाएगा तो वेरी गुड आप लोग के लिए। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन सेम दिया है, जैसे कि हम आपको हिंट दे देते हैं। x बराबर क्या दिया, ऊपर में -2, नीचे डैश दिया है, तो x के मान रखेंगे समीकरण में, y का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस प्रकार करके हम लोग सबका निकाल लेंगे। अगला देखिए, तीसरा का बी है। हाँ, तीसरा का बी आप लोग का अलग टाइप का, तो हम बता देते हैं। चलिए जिसको उतारना उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। और हम लोग अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो चलिए भारतीय भवन के बुक में क्वेश्चन नंबर 3 का दो चरों वाले रैखिक समीकरण का, ये जो हमारा बी नंबर क्वेश्चन है, कहता है यदि p, 2 समीकरण, देखिए क्या ध्यान से समझिए, यदि p, 2, यदि p, -2 समीकरण, देख लीजिए समीकरण लिखा है x प्लस 2y बराबर 10 का एक हल हो, x प्लस 2y बराबर 10 का एक हल हो, तो p का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसको क्या करना है, हमको इसमें रखना है, तो जो हल आएगा तो p का मान ज्ञात करना है। स्टूडेंट किसका मान ज्ञात करना है, p का मान। चलिए तो ज्ञात करते हैं एक एक करके। चलिए हम आप लोग को बताए थे, जब कोष्ठ में बंद रहेगा, जब कहाँ रहेगा स्टूडेंट, एक कोष्ठ में रहेगा, ठीक है, दो संख्या, तो हम लोग आगे वाले को x मान लेंगे और पीछे वाले को y। यहाँ x का मान क्या हो जाएगा p, y का मान -2। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन, ठीक है। x की जगह हम लोग p देंगे, अब प्लस 2y बराबर दे देंगे हम लोग 10, ठीक है। इतने पी वाई बराबर 10। एक मिनट, फिर से इसको लिखिए स्टूडेंट, x बराबर p प्लस y का मान भी साथ में दे देना है, 2 इंटू -2 बराबर 10, तो p प्लस 2 2 जा -4 बराबर 10। यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 बराबर 10। तो देखिए स्टूडेंट p इधर -4 क्या है, माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, 10 प्लस 4, तो p बराबर क्या निकलेगा स्टूडेंट हमारा 14। तो कुल मिला के देखिए p का मान भी हमारा निकल गया 14। अगर आप इतना में आप लोग को डाउट हो तो आप लोग झट से कमेंट कीजिए, आप लोग को एकदम से इसका आंसर मिलेगा फिर से हर एक वीडियो में।